उनकी पत्नी का नाम धुंधली है। महाराज अगर वो किसी का परोपकार करते हैं तो धुंधली किसी का अनिष्ट करती है। अगर वो जब तक किसी का कल्याण न कर ले तब तक वो पानी नहीं पीते हैं। महाराज ऐसे धुंधली भी है, जब तक किसी से लड़ाई न कर ले, जब तक किसी से महाराज कुछ और न कर ले तब तक वो शांति से बैठती नहीं, हर समय विचलित सी रहती है। महाराज धुंधली इतनी अत्याचारिणी है, महाराज कभी तो खुद लड़ाई करने बैठ जाती है और कभी कभी तो लड़ाइयां लगवा देती है। महाराज जब इस प्रकार से देखा कि महाराज लड़ाई लग जाएगी तो बड़ी प्रसन्न होती है। आत्मदेव जी के घर में सब कुछ है, यानी कि धन है, दौलत है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी महाराज घर में संतान नहीं है। याद रखना, घर में सब कुछ हो लेकिन लाला ना हो, बालक ना हो तो महाराज वह घर भी सुना रहता है। वह घर भी कैसा है जिस घर में किलकारियां न गूंजे, वह घर भी कैसा है जिसमें बच्चों के रोने की, झगड़ने की महाराज आवाज न आती हो। घर वह अच्छा है जिस घर में महाराज बच्चे हंसते भी हो, खेलते भी हो, लड़ते भी हो, तभी तो माता पिता समझौता करवाएंगे ना। अगर महाराज वहां पर बच्ची नहीं तो क्या है। आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए, बहुत परेशान है। मन में विचार किया मैं करूं तो क्या करूं। मन में जिज्ञासा उठी, महाराज हमें कुछ करना चाहिए। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो अब मैं अपने प्राणों का ही परित्याग कर दूंगा, मैं अपने प्राणों का ही बलिदान दे दूंगा। जंगल में चल पड़े। जंगल में जाकर के बस एक ही निश्चय है, मैं कब अपने प्राणों को छोड़ूं, कब मैं अपने प्राणों को त्यागूं। महाराज प्राणों को त्यागने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन महाराज ध्यान रखना, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना वो आत्महत्या नहीं करता है। क्यों? आत्महत्या करने वाला प्रेत बनता है, भूत बन जाता है और प्रेत की कभी मुक्ति नहीं होती है। हम जीते जी भी दुखी हैं और मरने के बाद में हम फिर प्रेत बनकर के भी दुखी हो जाएंगे। तो जंगल में अब आत्मदेव इतनी जोर से रो रहे हैं, रोते रोते महाराज कहते, हे नारायण, हे जगत के पिता, मुझे अपने पास में बुला लो। अब हमने नहीं जीना है, अब हमने नहीं रहना है, बिल्कुल एक पल भी नहीं रहना है। जैसे जोर जोर से रो रहे थे महाराज, वहां से एक संत ने सुन लिया। संत ने आकर के मन में विचार किया, जंगल में अगर कोई रो रहा है, कोई रोने वाला है ना, तो कोई साधारण नहीं होगा। जंगल में वही रोएगा जो भगवान का प्रेमी है, जंगल में वही आएगा जो भगवान को चाहता है, जंगल में वो नहीं आएगा जो संसार को चाहता है। भाई संसार तो संसार ही मिलेगा ना। इस प्रकार से सोच रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं। लेकिन संत भगवान ने आकर के बड़े प्रेम से पूछा, भक्त क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? कहा, महाराज मत पूछो। नहीं बताओ तो सही, रोने का कारण क्या है? हाथ जोड़ा, मत पूछो, मैं कह रहा हूं ना। मैं पहले बात अपना दुख बताना नहीं चाहता हूं, और बता दिया अगर पूरा नहीं करोगे तो और समस्या हो जाएगी। संत ने कहा, भाई समस्या कौन सी है, मैं जान तो लूं। कहा, मेरे घर में संतान नहीं है, प्रभु मुझे संतान दे दो, मुझे पुत्र दे दो। जैसे पुत्र मांगा, संतान मांगा, अब तो संत भगवान डर गए। और हकीकत में कहते संत वही है जो जीवन की समस्या का अंत कर दे, जो जीवन की समस्याओं का अंत कर देता है, वह संत है। ब्राह्मण भगवान ने